जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथा। चिड़िया की वो 3 बातें जो जान लेने के बाद औलाद पर आया हर संकट टल जाएगा। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन बदलने वाला संदेश। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मिलेगा आपको एक सुंदर उपहार। भारत भूमि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों और धार्मिक लोगों की भूमि रही है। यहाँ पर हर जीव मात्र में ईश्वर का वास माना गया है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या फिर एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो। हर किसी में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। इसी धरती पर घटित हुई एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और विश्वास से काम ले तो ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। यह कथा एक निर्धन परिवार, एक ऋषि और एक साधारण सी चिड़िया के इर्द गिर्द घूमती है। कई वर्ष पूर्व गंगा तट के समीप एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास बेहद गरीब था, लेकिन ईश्वर पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों में गुजर रहा था, लेकिन वे संतोषी थे। भगवान ने उन्हें एक ही संतान दी थी, एक प्यारा बेटा, जिसका नाम उन्होंने आनंद रखा था। आनंद की मासूम हंसी ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता, आनंद दुर्बल और रोगी रहने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि लगता मानो जीवन से उसका नाता टूट जाएगा। जब आनंद 12 वर्ष का हुआ, तभी उसके शरीर में अजीब सी बीमारी फैल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर सूखने लगा और उसे अक्सर बुखार रहने लगा। सावित्री दिन रात बेटे की सेवा करती, लेकिन कोई फायदा न होता। गांव के वैद्य बुलाए गए, दवाई दी गई, मंत्र उच्चारण करवाए गए, परंतु रोग और बढ़ता गया। एक दिन वैद्य ने हरिदास को अलग से जाकर कहा, ब्राह्मण जी, आपकी संतान की आयु अब अधिक नहीं है। अगर कुछ दिनों में कोई चमत्कार ना हुआ तो यह बच्चा आपसे छिन जाएगा। ये सुनते ही हरिदास और सावित्री दोनों फूट फूट कर रोने लगे। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा था। इसी दुख की घड़ी में एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। उनके वस्त्र जर्जन थे, परंतु आंखों में तेज और मुख पर अद्भुत शांति थी। हरिदास ने उनका संस्कार किया और दुखड़ा सुनाया। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी औलाद पर संकट है, लेकिन इसका समाधान है। प्रातःकाल तुम्हें गंगा तट पर एक चिड़िया मिलेगी। उस चिड़िया की 3 बातें जीवन बदलने वाली होगी। यदि तुम उन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे पुत्र का संकट टल जाएगा। अगले दिन हरिदास प्रातःकाल गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ एक छोटी सी चिड़िया पत्थर पर बैठी थी। जैसे ही हरिदास वहाँ पहुँचे, चिड़िया ने मानव की भाषा में बोलना शुरू किया, हे ब्राह्मण, मैं ईश्वर का संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम मेरे 3 उपदेश सुनकर अपने जीवन में धारण कर लोगे तो तुम्हारी संतान का संकट टल जाएगा। पर ध्यान रहे, इन उपदेशों का पालन सच्चे मन से करना होगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी स्वरूपा, हे देवी स्वरूप चिड़िया, कृपया कर अपने उपदेश सुनाओ। चिड़िया बोली, पहली बात, कभी भी निराश मत होना, क्योंकि निराशा ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। जब मनुष्य निराश होता है तो उसके कर्म शिथिल हो जाते हैं और वह ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है। जैसे पेड़ पर बैठी पक्षी को विश्वास होता है कि अगर डाल टूट भी जाए तो उसके पंख उसे संभाल लेंगे, उसी प्रकार मनुष्य को भी विश्वास रखना चाहिए कि
ईश्वर हर परिस्थिति में उसे बचाएंगे। यह सुनते ही हरिदास की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, अब तक तो मैं हर पल निराशा में डूबा रहता था, शायद इसी कारण आनंद का रोग बढ़ता गया। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब से वह निराश नहीं रहेगा। हरिदास घर लौटा और सावित्री को सब कुछ बताया। सावित्री ने भी यह बात मन में धारण कर ली। अब दोनों पति पत्नी दिन रात बेटे की सेवा में लगे रहते, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा की जगह आशा और विश्वास चमकने लगा। धीरे धीरे आनंद की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। वह पहले से कुछ बेहतर महसूस करने लगा। यह देखकर हरिदास को विश्वास हो गया कि चिड़िया का उपदेश सत्य है। अब वह अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। पहली शिक्षा ने हरिदास और सावित्री को नई ऊर्जा दी। अब वे निराशा के बजाय आशा और विश्वास से बेटे की सेवा करने लगे। कुछ दिन बीते, तभी हरिदास फिर गंगा तट पर पहुँचे। वही चिड़िया फिर से पत्थर पर बैठी थी। चिड़िया बोली, ब्राह्मण, तुमने मेरी पहली बात को अपने जीवन में धारण किया, इसलिए तुम्हारे पुत्र की बीमारी में सुधार आया है। अब सुनो दूसरी बात। चिड़िया ने मधुर स्वर में कहा, दूसरी बात, सदैव सत्य का साथ दो। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। झूठ से मिली जीत क्षणिक होती है, लेकिन सत्य से मिली हार भी अत्यंत विजय में बदल जाती है। जो माता पिता अपने बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं, उनके घर में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। हरिदास ने गहराई से इस बात को सुना। उसे याद आया कि कई बार उसने लोगों से कर्ज लिया और लौटाने में झूठ बोला। उसने संकल्प लिया कि अब कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा। घर आकर उसने अपने पत्नी को यह बात बताई। सावित्री ने भी प्रण किया कि अब घर में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन असत्य का सहारा नहीं लिया जाएगा। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आने लगा। गांव के लोग जो पहले हरिदास को झूठा और गरीब समझकर तिरस्कार करते थे, अब उसके सत्य और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। सबसे बड़ी बात, आनंद का स्वास्थ्य और अधिक सुधरने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। समय बीतता गया। हरिदास तीसरी बार गंगा तट पर पहुँचे। इस बार चिड़िया और भी प्रकाशमयी दिखाई दी। उसने कहा, ब्राह्मण, अब सुनो मेरी तीसरी और अंतिम बात। यही बात तुम्हारी औलाद को पूर्ण रूप से संकट से मुक्त करेगी। चिड़िया बोली, तीसरी बात, कभी भी दूसरों का अहित मत करना और सेवा का भाव रखो। याद रखो, जैसे पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता और सूर्य अपने प्रकाश का लाभ स्वयं नहीं उठाता, वैसे ही मनुष्य का धर्म है कि वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाए। माता पिता यदि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे तो उनके बच्चों पर आई हर संकट से ईश्वर रक्षा करेंगे। हरिदास के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। उस दिन से हरिदास और सावित्री ने सेवा का मार्ग अपनाया। वे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे, भूखों को भोजन कराने लगे और बीमारों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे यह सेवा उनके जीवन का हिस्सा बन गई। सत्य, आशा और सेवा, इन तीन गुणों के कारण उनके घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। चमत्कार तो तब हुआ जब कुछ ही महीनों में आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, अब हंसने खेलने लगा। उसका चेहरा चमकने लगा और शरीर में भक्ति लौट आई। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, यह तो ईश्वर की कृपा है। हरिदास ने सबको बताया कि यह चिड़िया के 3 उपदेशों के फल हैं। हरिदास ने संकल्प लिया कि इन 3 बातों को वह केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि पूरे गांव को बताएगा। वह सबको समझाने लगा। पहला, निराशा मत करो। दूसरा, सत्य का साथ दो। तीसरा, सेवा भाव रखो। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। लोग आपस में सहयोग करने लगे।
झूठ बोलना बंद कर दिया और एक दूसरे की मदद करने लगे। आनंद बड़ा होकर एक विद्वान और धार्मिक पुरुष बना। उसने अपने जीवन में वही 3 बातें अपनाई। उसके कारण गांव समृद्ध हुआ और हर घर में खुशहाली फैल गई। लोग कहते यह सब उस दिव्य चिड़िया का आशीर्वाद है जिसने हरिदास को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। कहानी हमें यही सिखाती है, निराश मत हो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। सत्य का साथ दो, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। सेवा भाव रखो, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मनुष्य है। जब माता पिता इन 3 गुणों को अपनाते हैं तो उनकी औलाद पर आए हर संकट को ईश्वर टाल देते हैं। मित्रों, आपने सुना कि कैसे चिड़िया की 3 बातें, आशा, सत्य और सेवा ने एक गरीब ब्राह्मण की औलाद को मृत्यु के संकट से बचा लिया। याद रखिए, यदि हम भी अपने जीवन में इन 3 बातों को धारण करते हैं तो न केवल हमारी संतान बल्कि हमारा पूरा परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वचन दिया था उपहार का, तो इस कहानी का उपहार है यह सीख कि जीवन का सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।